नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और आज हम लोग छाहर कहानी पढ़ रहे थे। तो छाहर कहानी का पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। अब ये छाहर कहानी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो छाहर कहानी में हम लोग पहले देख चुके हैं कि रोहनलाल और मोहनलाल जो है सो सूरज नारायण चौधरी का घर बन रहा है, नया छत बन रहा है, उसमें काम करते आना जाना उसके यहाँ लगा रहता था। 10-15 दिन तक काम होने के बाद एक दिन बालू ख़त्म हो गया। तो बालू ख़त्म हो जाने के कारण से रोहनलाल और मोहनलाल का जो काम था वो एक ही बेला काम हुआ, दूसरा बेला काम नहीं हुआ। तो दूसर बेला में जो सो घर जाने के क्रम में ये लोग बहुत अपना रोहन और मोहन अपना घर का सुख दुख बांटता है, सुनाता है कि 15 साल पहले जो है सो रोहनलाल क्या था और 15 साल के बाद अब क्या है। रोहनलाल थोड़ा सा एक शराबी किस्म का व्यक्ति है जो कि और मोहनलाल जो है सो एक सीधा साधा गणमान्य है, ताकि जो कि अपना बाल बच्चा को, अपना परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर रहा है। तो ये सब दुख तकलीफ अपने ये लोग दोनों आपस में बातचीत कर रहा था। और बातचीत करने के दौरान क्या हुआ कि एक इमली पेड़ के नीचे ये लोग नींद से, गहरा नींद से सो जाता है। सो करके उठने के बाद 5 बजे इन लोग का नींद खुलता है। और इसके आगे का जो कहानी है सो हम लोग इसमें देखेंगे। तो अब तक हम लोग जो है सो पढ़ चुके थे कि नींद टूटले दोनों इमली के पेड़ के पास में सोया हुआ है। अब गाछ तरे नींदाए गेला के बाद जो है नींद टूटल तखन सांझे 5 बजे हल। जब वो लोग का नींद टूटा तो शाम के 5 बज रहा था। 5 बजे हल। रोहन और मोहन के चलैले, मोहन जो है सो रोहन के चलैले, चाल गोतिया अब घर चाल देरी होले छुआ पुता अंदेशे में पड़ जेतो। दिन हो खैले नाई गेली और दिन में भी खाने पीने के लिए नहीं गया हुआ है। सेले चाल। अब जो सो यहाँ से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक है कहे हैं गोतिया, रोहनो दोहरेला, रोहन भी जो सो दोहराता, ठीक है कहे हैं गोतिया, दुयो एक खूंटे जायत भाई रहत मगुर रहे हला दोसर टोला में, यानी अलग अलग टोला में वो लोग रहता था। मोहन और रोहन दुयो उठ के चलला। अब रोहन और मोहन जो सो दोनों उठ करके चलला। दुयो डिंडा ढीपा एखन आयल रहे। डिंडा ढीपा यानी कि घर जो है सो अभी उसका नहीं आया था। डहरे में एगो साव कर दारू दुकान रहे। अब रास्ते में घर पहुंचने के पहले जो सो एक साव का दुकान है, साव जी का दुकान है, दारू दुकान है। कौन दुकान है? सावकर दारू दुकान रहे। मुहरे माने बाहरे टोला के छुआ के ठाके रिझावे खातिर बिस्कुट, दालमोट, लेमन जूस वगैरह रहे। और तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चॉप, धुसका, प्याजी छकाइत रहे दारू पिए खातिर। अब देखिए एक साव जी का दुकान है। अब वो लोग घर पहुंचने के पहले जो सो क्या है, एक साव जी का दुकान है। और साव जी का दुकान कैसा है, बाहर से जो है सो क्या है, निमकी, मिक्सचर, बिस्किट, लेमन जूस यही सब रखता है। ठीक है, दिखाने के लिए, बच्चे लोग को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए। और अंदर से क्या है, तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी, आलू चॉप, धुसका और प्याजी छकाइत रहतले। वो किस लिए? दारू पीने के लिए, दारू पिए खातिर। छगन सावकर बाहरले गोट छगन साव जो सो यही साव जी है। छगन साव जो सो क्या है, एक महाजन टाइप का आदमी है। छगन सावकर बाहरले छोट यानी बाहर से छोटा मोटा, मगुर भीतर ले बड़ कारोबार रहे। बड़ यानी कि बड़ा कारोबार है। बिस्कुट, नेमन जूस, पकौड़ी, आलू चॉप, दारू मौद कर जे कारोबार रहे से रहे। मतलब दारू मौद के जो बिजनेस है वो तो है ही, साथ ही साथ ये तो करबे रहे, महाजनों कारोबार करे। ये जो सो साथ ही साथ क्या है, महाजन का भी कारोबार रहे। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैंच उधार सब चले हैं। अब देखिए इसका जो है ना, सूद बट्टा में इरबी गिरवी यानी कि कोई भी सामान देता है गिरवी, जैसे गरीब लोग को जो है सो ये लोग क्या करता है, सामान रख लेता है, उसके बदले में पैसा देता है और उससे बहुत सारा ब्याज वसूल करता है। सब ले चले हैं
देख लें छोट मगुर कारोबार बड़ी बड़ बड़ रहे, एकर छाहर जकर ठीन पड़ते तकर उबार नाय रहे। अब इसका छाया जिस पर पड़ जाता है वो ज़िंदगी में कभी उबार नहीं कर पाता। उबार का मतलब तरक्की करना, यानी वो जो ना हमेशा इसके पीछे जो है सो बर्बाद हो जाता है, अपना ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है उसका। जखन मोहन और सोहन छगन साहब के दुकान ठीन पहुँचला, जब रोहन और सोहन जो है सो छगन साहब के दुकान के पास पहुँचला, वो बाहरे में रहे। वो बाहरे मानी कौन? छगन साहब बाहरे में रहे। रोहन का स्वभाव तो जानबे करे है, रोहन का स्वभाव तो पता ही था उसको, पीने खाने वाला है। मगर मोहन के ओकर संगे देखी के मजाक करके हंसल, लेकिन मोहन को उसके साथ देख करके उसके साथ मजाक करके हंसल। मोहन आओ हो, मोहन को बोलता है मोहन आओ हो, बैठ ले, दारू नाय पीबे, पकौड़ी तो 2-4 गो खाई ले। तो दारू नाय पीबे लेकिन पकौड़ी तो 2-4 गो खाई ले। ये जो है सो छगन साहब बोल रहा है मोहन को, ताकि उसका धीरे धीरे आदत लगाएगा तो उसका धंधा पानी बढ़िया से चलेगा। मोहन नाय चाहते हूँ ठिठक गए, मोहन नहीं चाहते हुए भी ठिठक गए, नहीं खड़ा हो गया, रुक गया उसके यहाँ, ठिठकी गए। रोहनो ठड़ुआल, अब रोहन में ठड़ुआल का मतलब खड़ा हो जाना, ठड़ुआल, रोहनो ठड़ुआल। देखिए कोठा में कुछ सब वर्ड ऐसा होता है जो कि सुनने में मतलब उसका मीनिंग भी समझना जरूरी होता है। ठड़ुआल का मतलब खड़ा होना। तो ठड़ुआल मन नाय रहतलू, मोहन बाँका बेचे बैठ गेल। अब देखिए मन नाय रहतलू, मोहन बाँका बेचे बैठ गेल, यानी कि मोहन जो है ना, यानी कि मन नहीं था लेकिन फिर भी वो जो सो बैठ गया। रोहनो बैठल, रोहन भी बैठ गया। भूखल तो रहबे करे है। अब लोग दोपहर का काम खत्म करके आते आते शाम हो गया है, अब भूखल तो रहबे करे है, भूखल तो था ही दिन भर से ले पकौड़ी और आलू चॉप खाए लेल मोहन, इसलिए जो है सो मोहन और रोहन दोनों जो है सो वहाँ पर आलू चॉप खाने लगता है। संगे संगे रोहनो खायल, संगे साथे साथ रोहन भी खाया। खायल पाछू जखन मोहन छगन साहब के पैसा दिए लागले, जब चॉप खाने के बाद जो है मोहन छगन साहब को पैसा देने लगता है। छगन साहब बोलल आज पहिल झीक तो हमार दुकान खायल है। पहिल झीक का मतलब पहली बार, तो हमार दुकान में पहली बार खायल हैं से तोर से पैसा नी लेबो नाय लेबो, आइंदे कधियो खेबे तकर पैसा लेबो, यानी आज के बाद से कभी खाएगा तखन हम पैसा लेंगे ना। ई तो ना हो सके है, मोहन बोला ना ई तो ना हो सके है, हम तोर दुकाने खाए लियो, तोरा ओकर दाम दिए हमर कर्तव्य लागे। हम तोर दुकान में खाए लियो और हमरा तोरा दिए के कर्तव्य लागे। हम तोर मेहमान लखें नखियो आयल, हम जो है सो आज आपके यहाँ मेहमान की तरह नहीं आए हैं। जे दिन हम मेहमान तरी अबो से दिन सेवा सत्कार करबे हमर मान लेबो। जिस दिन हम मेहमान के रूप में आएंगे उस दिन तो हमारा सेवा सत्कार करिए, उस दिन हम मान लेबो। आज नाय और मोहन पैसा देके निकलल, साथे साथे रोहनो निकलल। दुयो चलला, अब पैसा दे करके छगन साहब को मोहन जो सो पैसा दे करके निकल जाता है वहाँ से। अब दुयो चलला, अब दुयो चलने लगता है। रोहन पूछल मोहन से पैसा नाय मांगे हलो और नाय लिए खोजे हलो तो काहे देली, हम अचरज में पड़ गेली। अब देखिए रोहन जो है सो मोहन को बोल रहा है कि जब छगन साहब तोर से पैसा नाय लिए खोजो हलो और तोर से पैसा नाय मांगे हलो तो काहे दे दिली पैसा ओकरा, हम अचरज में पड़ गेली ये देख के। अब बोल रहा है मोहन कि बोका इतना तो ना बुझे पारली। अब मोहन बोल रहा है रोहन से कि बोका तो इतना नहीं बुझे पारली, वो हमरा लोभ दे के फंसावे खोजे है, बजवे खोजे है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे है। हिसकायल बाद उधरा पधरा दिए शुरू करतो आ फिर पियावे ले जोर मारतो, अपन चंगुल में फंसावे खातिर के फेंके चाहलो जाल, यानी अपन चंगुल में फंसावे खातिर फेंके चाहलो जाल। हम का इतना बुड़बक लागी कि इतनो नहीं बुझी, खैर जाए दे सो ई सब बात के, चल अपन घर हामिन कर डीह पहुँचिए गेलक और दुयो डिहरेला। इतना बोलते बोलते जो है सो
अपना डीह पहुंच गया, यानी कि अपन घर की ओर प्रस्थान हो गया। यानी छगन साहब जो है सो मोहन को लालच दे रहा था कि ताकि एक बार हम खिला दिए, अब बार बार उसके यहाँ जाओ, धीरे धीरे शराब पीने का आदत लगाएगा। तो मोहन उतना बुड़बक थोड़ी था, मोहन जो है सो बहुत ही चालाक था वो। महीना दिन बाद है, अब 1 महीना बीत जाने के बाद दोनों अपना अपना घर पहुंच जाता है। उस दिन काम खत्म हुआ। उस दिन काम खत्म होने के बाद इमली के पेड़ के नीचे लोग सो जाता है, ताड़ी वाला के साथ में ताड़ी पीता है, और जितना भी चीज़ होता है सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी है कौन कौन सा पॉइंट है इम्पोर्टेंट है उसको हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो महीना दिन बाद है, यानी कि 1 महीना दिन के बाद मोहन शहर ले घुरल आवे हेल, डहरे रोहन संग भेटाइल। रास्ते में जो है सो फिर से जो है सो रोहन भेंटा जाता है। किसे? मोहन से। रोहन सूरज बाबू बिल्डिंग छात कर काम करके घर जाहिल तखन। कब भेटाया? कि रोहन जो है सो सूरज बाबू बिल्डिंग यानी छात घर कर काम करके घर जाहिल तखन। मोहन पूछल रोहन के, मोहन जो है सो रोहन से पूछता है, का हाल चाल है गोतिया? अब देखिए बहुत दिन के बाद मिला है तो पूछ रहा है कि का हाल चाल है गोतिया। मोहन पूछ रहा है रोहन से, काम धाम तो ठीके चल है? काम धाम तो ठीके चल है? हाँ गोतिया, रोहन बोल रहा है, हाँ गोतिया पहले से तो बहुत अच्छा ही, पहले से बहुत अच्छा ही। अब हुकुमदारी कम हो गया है। हुकुमदारी यानी कि सूरज नारायण चौधरी के यहाँ जो काम करता था अब उसके यहाँ थोड़ा कम कर दिया था। काम करे ही ढढ़ाई के हैं, काम ले ही ठठाई के हैं। काम करे ही ढढ़ाई के, दाम ले ही ठठाई के, यानी काम करते हैं ढढ़ाई के, पूरा नहीं काम कर रहा है, पूरा जिस तरह काम कर रहा है उस तरह से उसको दाम भी मिल रहा है। दारुओ मौत कम हो गेल है, दारू मौत भी कम हो गेल है। कहियो कहियो पिए ही नाय पिए ही से नाय मगुर पौवे पैटी से संतोष कर ले। यानी पहले जो पीने वाला था वो ज़्यादा था, अब धीरे धीरे जब भी कोई आदमी का किसी चीज़ का नशा होता है तो अचानक नहीं छूटता है, वो धीरे धीरे समय लगता है। तो बोलता है कि पहले जो सो अब जो है सो पौवा पाठ से भी काम चल जाता है, अभी जो है सो कभी कभी पी लेते हैं। से दिन भर काम करही रात भर सुतही, छुआ पुता निके सुखे काम काज करहत खाए बातें चिते मोहन और रोहन डिंडा धैर अला। अब इतना बातचीत करते करते जो सो मोहन और रोहन डिंडा धैर अला यानी कि घर पहुंच गया। रोहन के मने आज काज इच्छके हुचुक भेलै कि वो कह उठल कि मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करबै। अब घर पहुंचने के पहले ही जो है सो बोलता है कि रोहन बोल रहा है मोहन से कि आज हमहू तोर जे गुरुजी हो ओकरा से आज हमहू भेंट करबै। तो रोहन बोलता है हाँ चल, कोनो रुकावट नहीं हो, हुआ जाए ले। मोहन जवाब देता है। दुइयो देवनारायण चौधरी घर पहुंच गया तनिके में, थोड़ी दूर में जो सो चलते चलते जो सो कुछ दूर जाने के बाद देवनारायण चौधरी के घर पहुंच जाता है। देवनारायण चौधरी तखन घर बाहरे बरामदे में बैठल रह, घर के बरामदे में, घर के बाहर में वो जो सो देवा चौधरी बैठल रह। नज़दीक जाए के मोहन गोड़ लागल। अब नज़दीक जा कर के मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम करल। अब उतना में जब मोहन प्रणाम किया तो साथ ही साथ जो है सो रोहन भी प्रणाम करता है। आओ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गए? बड़े दिन के बाद गया था, बोलता है बोला आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गए? देवनारायण चौधरी रोहन के कहला, रोहन को बोल रहा है। रोहन का उसका हालचाल पता है, यानी गुरुजी जो हैं देवनारायण चौधरी, इनको सब पता है रोहन के बारे में कि पीने खाने वाला है। आज कैसे आ गया इधर? ऐसे ही आज मन हो गया मोहन संग बोलते बोलते बतियते आए गेली। रोहन बोल रहा है तोहर ठीन ढेर दिन ले तोहर संग भेंटो नाय रहे और कोनो ऐसन कामो नाय रहे। रोहन हंसियारी करके बोल रहे। ये रोहन जो है सो हंसी मजाक करते हुए बोला कि बोल ढेर दिन से तोर से भेंट भी ना होले, तो आज ऐसे ही बात करते करते आए गेलिए मोहन के साथ। गुरुजी मोहन कहे लागल, गुरुजी मोहन कहे लागल आज रोहन तोर से अपन शंका समाधान करे चाहो है।
अब मोहन बोल रहा है रोहन के बारे में कि गुरुजी मोहन कहे लागल कि आज रोहन तोर से अपन शंका समाधान करे चाहो है, यह विचार लेके तोहर ठीन आयल हो। तनी ठहर के फिर मोहन बोलल, पूछा कि एकरा ई का जाने खोजे है। मतलब ये रोहन की तरफ जो सो बोल रहा है कि ये जो है सो कुछ आपसे जानने के लिए आया है, अपना जो है सो समस्या है इसके पास वो समाधान करने के लिए आया है, तो आप पूछिए इसका कि क्या दिक्कत है। सो देवनारायण गुरुजी हंस के बोला कि हाँ रोहन बोल तो है तोर की समस्या हो। अब रोहन को पूछ रहा है कि बोल तोर की समस्या हो। हमर कोनो समस्या न है गुरुजी, हमर कोनो समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसे ही कुछो गुरुजी ठीन सीखेल आयल ही, ऐसे ही कुछ गुरुजी ठीन सीखेल आयल ही। रोहन बोल रहा है अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुए है। अब हंसी मजाक का बात हो रहा है। अब गुरुजी बोल रहा है कि अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुए है, ऐसे ही शिक्षा मिले है का। देवनारायण मजाक करला, 1-2 बोतल खर्चा नहीं करबे तो सीखबे कैसे। अब वो जान रहा है कि पीने वाला है तो उसको उसी के भाषा में बोल रहा है कि 1-2 बोतल खर्चा नहीं करबे तो कैसे सीखबे, 1-2 बोतल खर्चा करबे बोल सिखाइबो। कहा है तो आनबे। अब रोहन बोल रहा है कि अगर तो कहे है लाने ले तो लानबे मगुर। रोहन आपन बात पूरा नहीं करे पारल रहे कि देवनारायण चौधरी बोलल अगर मगर कुछ ना है। अब अगर मगर कुछ ना है, चौधरी घर आयल हैं, कुछो मुछो कोनो मोनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लागबे करतो। कुछो मुछो कुछ ना है, अगर मगर कुछ ना है। अगर तो देवनारायण चौधरी घर आयल ही तो कुछ सीखे के लिए तोरा कुछ ना कुछ दिए ही पड़तो। हाँ गुरुजी देबो न। अब रोहन बोल रहा है कि हाँ अगर आप सिखाइएगा तो काहे नहीं देंगे। हाँ गुरुजी देबो न। का कहा बोला। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोला। रोहन जो है साहस के साथ हिम्मत के साथ बोला। देखा कि मोहन को देख करके उसके अंदर जब इतना सारा बदलाव हुआ है तो मेरे अंदर भी काहे नहीं होगा। उसको अपना गलती का एहसास हुआ कि नहीं हम काहे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मोहन से उस दिन जो छगन साव के यहाँ जो घटना को देख करके उसके में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, तो उसको लगा उसका गलती का एहसास हुआ उस दिन। पछुआवे तो नाए देख। अब जो है सो देवनारायण चौधरी बोल रहा है रोहन से कि पिछुएबे तो नहीं देख, हमार फीस बड़ा भारी पड़तो, दिए पारबे तो हाँ कर। हमार फीस जैसे बड़ा भारी पड़तो, अगर दिए पारबी तब हाँ बोल, नहीं पारबे तो हमार सीख मत ले, अगर नहीं दिए पारबे तो हमार सीख मत ले। तो ना तो दिए पारबे और ना करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराई के कहला। धीराई के यानी भिराई के कहना। इस तरह से नहीं होता है, किसी को जो काम करवाना होता है उसको इस तरह से बोलना कि ताकि वो करने पे मजबूर हो जाए। तो वैसे ही बोला कि बोलना है तो कुछ दिए पारबे और न जेटा हम कहबो सेटा तो माने पारबे। कोशिश करबे गुरुजी। रोहन हिम्मत के साथ बोल रहा है। कुछ तो हमहू दिए के लिए सोच के आयल ही तोर ठीन, कुछ दिए के लिए ही सोच के ही आयल ही तोर ठीन। एते दिन नाय आवे हलिए, एते दिन से हम नाय आवे हलिए, आज क्या आइलिए, कुछ दिए खाए तबे ना आइलिए। रोहन हिम्मत धारल। हमार फीस दारू मौत साफ। हमार फीस जो है सो दारू मौत साफ। बोल तो दारू मौत पिए छोड़े पारबे। अब जो है सो रोहन को बोल रहा है देवनारायण चौधरी कि तो हमार फीस जो है तोर दारू मौत साफ, यह हमार फीस लागो कि तो दारू मौत छोड़े पारबे। अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो, यानी हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो आर नाय तो नाम नासे ले हम अपन सीख ककरो नाय दिए चाहे ये, यानी कि हम अपना नाम खराब करने के लिए हम अपन सीख किसी को नहीं देना चाहते हैं। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लखें बोलला। और जो सो गुरु जो थे देवा चौधरी वो रोहन को कसम
कसम लेके बोलला, यानी कसम जैसा उसको बोला गया। हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है। रोहन जो है सो गुरु देवा चौधरी का बात जो है सो मान लेता है। हाँ गुरुजी मंजूर है, आजकल दारू छोड़ लें जैसन है हमर। रोहन गुरुजी के भरोसा दियावल। रोहन जो सो गुरुजी का भरोसा दिया कि हाँ हम जो सो दारू मौत छोड़ देंगे। तो बोल का जाने चाहे तो हमर से। गुरुजी पूछला, बोल अगर तो छोड़े दारू छोड़े तैयार हैं तो हम तोरा सिखावे भी तैयार ही हो, तो हमर से की जाने चाहे पूछ। गुरुजी पूछला, वह छाहेर वाला कहानियाँ। अच्छा वह छाहेर वाला कहानियाँ। रोहन बोलला छाहेर वाला कहानियाँ। अचरज हो के पूछला, अचरज से पूछ रहा है कि कौन छाहेर वाला कहानियाँ। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यह कहल, मोहन तो हमरा यह कहल। रोहन दोहरावल छाहेर कर कोनो कहानी तो नए होवे है। अब गुरुजी बोल रहा है रोहन को, बोल छाहेर वाला तो कोई कहानी ना होवे है। रोहन गुरुजी से कहला मगु रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख दिए लखें असनिया मोड़ के बैठ गेलक। अब गुरुजी जो है और रोहन असनिया मोड़ करके जो है सो बैठ गया। जिस तरह से एक गुरु एक शिष्य के साथ जैसा बैठते हैं उस तरह से बैठ गेलक। देवा चौधरी बोले लगल कि रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज़ लागतो। अब देखिए जब गुरु और शिष्य जब बैठ जाता है तो उसके पहले जो एक शर्त रख रहा है गुरु कि रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज़ लागतो। 3 गो चीज़ कौन सी लागतो? बड़का कठिन काम हो दान दिए पड़तो, और हम जाने ही हो कि तो ई दान हमरा नाय दिए पारबे। अब देखिए अब जब बैठ गया ये लोग दोनों आसनिया मोड़ करके तो गुरु जो देवा चौधरी थे वो बोला कि बोल हमरा 3 गो चीज़ तोरा दिए पड़तो, दिए पारभी। हमरा ना बुझाओ कि तो दिए पारभी से तो पड़तो, और हमरा जाने ही हो कि तो ई दान हमरा नाय दिए पारबे। कॉर्निश करवाई गुरुजी। अब रोहन जो सो अपने में हिम्मत धर के बोलता है कॉर्निश करवाई। कॉर्निश का मतलब कोशिश। कॉर्निश करवाई गुरुजी जखन हमू संकल्प करिए आयल ही तखन एक झीक चेष्टा तो करवाई। एक झीक यानी एक झीक तो चेष्टा करवाई। एकर में जे तोहरा कहबे हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटेबो। मतलब तो एक बेर कहबे तो एक झीक यानी कि एक बेर तो हम हिम्मत करबे, कोशिश करबे कि तो जेटा कहबे सेटा हम पूरा करबे। रोहन बड़ा हिम्मत से कहल। रोहन हिम्मत से उसको अपना गलती का एहसास हुआ और फिर वो गलती का एहसास को पूरा करने के लिए बोलता है कि जो भी होगा हम करेंगे। तोहें नाम तो करा कि चाहिए, तो नाम तो करा, काम तो बतावा, देखबे यदि तोर सीखे हमर घर सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद याचना कही सुनावल। याचना जो सो गुरुजी को अपना जो उसका समस्या था वो कह के सुनाता है। आदमी का मन जखन जाग जाए तखन मनों में उत्साह भरी जाए। आदमी का जब मन जाग जाता है ना तो कोई भी काम करने के लिए तो उसके अंदर एक अलग सा उत्साह होता है, और वो उत्साह वो रोहन के पास में दिख रहा था। उत्साह भर जाए जखन वो इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावे ला तैयार हो जाए। ढेर चोट खाइल बाद, बहुत चोट खाने के बाद आत्मा अपन मन तन तृप्त करे खातिर आकुल व्याकुल रहे है। अपन मन तन धन ये सब जो है ना तृप्त करने के लिए व्याकुल रहे है। जेमे ओकरा तो आपन बाँचल जिंदगी में शांति सुख मिलते, ओकर आवे वाला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचते। अब जो पिछले पीढ़ी वाला जो गलती कर चुका था वो गलती का पश्चाताप करने के लिए ये जो है सो हर तरह से अपने आप को सुधारने का प्रण बना लिया है, मन बना लिया है। उसके अंदर जो उत्साह है वो चीज़ देखने को मिल रहा है। गुरु को भी लग रहा है कि नहीं अब ये कर लेगा। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देख के आपन में बड़ी कुंठाए गेल रहे।
रोहन जो है सो मोहन के खुशहाल परिवार देख करके अपने आप में उसको कुंठा हो रहा है, यानी कि बहुत वो अंदर से जो है सो कूह गया है कि वो इतना, हम भी कमा रहे हैं वो भी कमा रहा है, वो इतना परिवार खुशहाल कैसे है, हम इतना दुखी क्यों है। इस चीज़ का जो है सो अपने अंदर बहुत कुंठित था। ओकर मने शांति नाय रहे, इसके मन में शांति नाय रहे, वो एकर खातिर छटपटाए हलै, वो इसके लिए छटपटाए हलक। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बूझ गेल रहा। अब गुरुजी जो है सो रोहन के भाव भाषा से समझ गया कि नहीं, ये जो सो सीखने के लिए ही आया है और इसका गलती का पश्चाताप करने के लिए आया है। सेले वो आप अपन गुरु सीख दिए लागला, इसलिए जो सो अब रोहन को भी अपना गुरु सीख दिए लागला। रोहन तोर पहिल काम होतो, रोहन तोर पहिल काम होतो कि मन कर दान दोसर दान होतो, तन कर दान, आखिर में तोरा धन करो दान करे पड़तो। यानी सबसे पहले जो है सो मन के दान करे पड़तो, दोसर में हो तोर पहिल काम हो तो मन कर दान, दोसर दान हो तो तन के दान, ठीक है, तन के, और तीसर में तोरा धन करो दान करे पड़तो। धन के भी नी, मन, तन और धन तीनों के दान करे पड़तो। फुरछाए के कहा गुरुजी, अब रोहन को समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है कि फुरछाए के कहा, नहीं कि साफ साफ कहा। फुरछाए के कहा गुरुजी, इतना जानतली तो हमर ई दशा नाय होतलै, हमर ई दशा नाय होतलै। अब हमर क्या होगा, हमर स्वांग कर तो दीन गुनल गुथल है, सेले साफ साफ कहा हमरा की करे पड़ता है। रोहन अपने आप को गुरु जी के आगू समर्पित होए के बोलल, विनती करल। अब जो है सो अपने आप को गुरु जी के आगे पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। वो बोल रहा है कि जो भी है साफ साफ बोलिए, आप जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सुन। अब गुरु जी बोल रहे हैं साफ साफ में, तो सुन, मन सबले बड़ चीज़ लागे, मन जो है सो सबसे बड़ा चीज़ है। ई बड़ बड़ गाछे ले बड़ और ऊँच है, आकाशों ले ऊपर और धरतियों ले नीचे। यानी मन जो है ना, ये आकाश से भी ऊपर है और धरती से भी नीचे है। एकर दौड़े चलते रहे है, ये जो है मन जो है सो दौड़ते चलते रहे है, एक जगह स्थायी रहे वाला नहीं है। अच्छा, आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लागे, यानी कोई भी चीज़ के इच्छा, यानी कोई भी जो सो जैसे कहावत है ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो मन को पहले जीतने के लिए बोल रहा है। तो अच्छा, आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लागे, यानी मन को ही जीतना। एकर दान करे पारवे, मने मन के जीते पारवे। चंचल नाय राखी के कोनो एगो डहर चुने हो, तो यानी मन को चंचल नहीं रखना है, उसको जो है सो एक रास्ता चुनना है। बड़ गाछे छाहर हियाँ हुआ है, बड़ गाछ का छाहर यहाँ वहाँ है। जेटा तोर जरूरी हो ओकरे पीछाए रह, यानी जे आपके लिए ज़रूरी है, जो उसी के पीछे रहने के लिए बोला जा रहा है। रोहन चुप रहे, रोहन जो है सो चुप रहे। गुरुजीवो थाकी गेल, गुरुजीवो जो है सो थाकी गेल रहे, बोलते बोलते सुनते, अब बोलते बोलते समझते गुरुजी भी थक गए। एखनो हम कुछ नाय बुझलिए गुरुजी। अब रोहन को अभी तक समझ में नहीं आया कि मन को कैसे जीतना है। सो रोहन बोलल, नाय बुझलें तो बुझाए दियो। देवा चौधरी बोल रहे, नाय बुझलें तो बुझाए दियो। देवा चौधरी बोला, हाँ बुझाए दे रोहन। मोहन एखनो बैठ के गुरुजी देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पूछी वार्तालाप सुनते रहे। अब मोहन जो सो बगल में ही ये गुरुजी और रोहन कर बात सुन रहे थे। मोहन अनसाय हलक, मोहन जो सो सुनते कब अनसाय यानी बोरिंग होने लगा। अनसाय हलक एखन तक। मोहन कही उठल, हाँ गुरुजी झटपट कही देहक, हाँ गुरुजी झटपट कही देहक, यानी बढ़िया से एकरा समझाए देहक। लंबा लिफाफा करले हत मंगनी, असल बतिया वो सुनतो। लंबा लिफाफा करले हत मंगनी, मतलब लंबा चौड़ा कर रहा है फ्री में, मंगनी। असल बतिया वो सुनतोन बुझतोन
तबे न कहे पारतोन रोहन के सामर्थ बुझाइत, रोहन के सामर्थ बुझाइत। ऊ हाँ करतो नाय करतो, एकर में तोहरो कोनो घाटी होतो का? एकरा में हाँ करे चाहे नहीं करे, एकरा में किसी का घाटी है क्या? घाटी है का? एकर में हमर घाटी का, एकर में हमर नुकसान की है। घाटी, घाटी का मतलब नुकसान। एकर में हमर घाटी की, मगर जखन कोई शरण में आवे है और सीखे लायल है तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बतावे पड़तो। गुरुजी कहला, गुरुजी बोल रहा है कि एकर में हमर घाटी तो ना है, मगर जखन कोई हमर शरण में आवे है तो ओकरा अखन तो ओकरा सब हेठ ऊपर बतावे ही पड़तो ना। तनी देर सांस लेके फिर गुरुजी रोहन बाटे देख के कहे लागला। फिर कुछ देर गुरुजी सांस ले करके रोहन की तरफ देख करके कहा, बोलने लगा कि रोहन तोरा दारू मौत पिए ले छोड़े पड़तो। रोहन को जो है सो बोलता है कि तोरा दारू पिए ले छोड़े पड़तो, पहिल एकरे से तोर मन कंट्रोल होतो, तबे जो सो इसका मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल, मन में थाम्बल बाद होल शरीर यानी तन कंट्रोल करे पड़तो, माने शरीर के खैट के खून पसीना गायर के खाए होतो। यानी कि सबसे पहला काम है दारू पियल छोड़े पड़तो, ओकर बाद शरीर खटाए के खून पसीना कर के कमाएल पड़तो, और कंट्रोल मन शरीर के खटाए के खून पसीना गायर के खाए होतो। छपरल छाहरे बैठी यानी छपरल छाहरे बैठ के उठी सूती नहीं रहे होतो, यानी छपरल छाहरे बैठ उठ और सूत के नहीं रहे होतो। मने तनी खून कमाइले और फिर आराम फरमावे लागलो तो तोर आगू बढ़े के विकास जे मन हो सेटा नहीं देवे पारबे। जतना खटबे उतने भूख जागतो और समय पेट भर खेबे सब दिन शरीर बनले रहतो। अब जो सो खट करके कमा करके खाने के लिए बोल रहा है देवा चौधरी। तेसर छाहेर हो छोट मोट गाछे संगे नाना रकम कर लर फर लागल छाहेर, ई लोभ रूपी छाहेर लागे। रोहन को गुरुजी देवा चौधरी समझा रहे कि तेसर छाहेर जो है से छोट मोट गाछे के संगे नाना रकम यानी अलग अलग प्रकार के छाहेर है, लर फर लागल छाहेर, ई लोभ रूपी छाहेर लागे। जो है सो लोभ रूपी छाहेर लागे, जीव ललकावे वाला लागे। तनी खून छहरेले फिर छाहेर अंते पंते घुरी गेलो, थोड़ा सा इसमें छहराने का प्रयास करेगा, आराम करने का प्रयास करेगा, पता चलेगा कि इसी में फंस करके उलझ करके रह गए। ई बड़ा ललकौआ छाहेर लागे, ई जो है सो ललकाने वाला छाहेर लागे। एकरो यदि तो दान करे पारबे तो सच में बुढ़ारियों काल में तो हमर चेला बन सके हैं। गुरुजी देवा चौधरी कह के चुप हो गला। छाहेर मने छाहेर, हेठे छाहेर, ऊपर छाहेर, अगले बगले छाहेर, छाहेरे गर छाहेर, फिर ओकरो छाहेर, जे ऊपर है ओकर छाहेर, जे हेठे है ओकर छाहेर, ओकरो ले जे हेठे है ओकरो छाहेर, छाहेर के ऊपर छाहेर, छाहेर कर हेठो छाहेर, बीचहू छाहेर, हिंदे हुंदे छाहेर, मन छाहेर, तन छाहेर, धन छाहेर, छाहेर बुझाए जाए। बड़ छाहेर हिंदे हुंदे, मान छाहेर सब बाटे, बड़ गाछे ठुठंगा छाहेर, मंझला झबरल गाछकर गादर छाहेर, झूरी झाटिक लर फर खनिक छाहेर हवे परी है। यानी कि छाहेर का मतलब छाहेर है, चाहे वो बड़ा छाहेर हो, छोटा छाहेर हो, मंझला छाहेर हो, बड़ा पेड़ का झबरल छाहेर हो, चाहे ठुठंगा गाछ का छोटा मोटा छाहेर है, लेकिन छाहेर तो छाहेर होता है। वही जिसमें देवा चौधरी समझा रहा है रोहन को। देखबे कॉर्निश करबे गुरुजी। अब रोहन जो सो इतना गुरुजी समझाने के बाद जो है सो हिम्मत करके बोलता है रोहन कि देखबे कॉर्निश करबे गुरुजी, यदि तोहर सीख दिए पारलियो तो हम 6 महीना साल भर में फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे एबोन। कह के रोहन उठल और मोहनो उठल। तो आज जाही गुरुजी गोड़ लागे हियोन,
कह के दुयो रोहन और मोहन घर चल गया। तो ये कहानी था छाहेर कहानी, जिसका लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा जी। और इस कहानी के माध्यम से जो है सो हम लोग देखें कि रोहन और मोहन जो है सो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ जो काम चलता है, इसी के घर से दोनों का परिचय होता है। और फिर इन लोग के घर में काम जो चलता है तो आना जाना लगा रहता है। तो ये छाहेर जो है सो मोहन जो है सो अच्छे छाहर अच्छे संगति में रहा है, तो इसलिए उसका परिवार जो है सो अच्छे तरीके से मतलब एक संपन्न की तरह से जो सो आनंदमय शांतिमय जो है सो उसका परिवार चल रहा है। लेकिन वहीं जो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ जो काम करता है रोहन, वो वहाँ का जो सो रहन सहन माहौल देख करके वो जो सो उसी की तरह से हो गया है, पीने खाने भी सीख गया है। तो वो चीज़ मोहन में बदलाव देख करके रोहन को भी लगता है कि हम इतना पीछे क्यों हैं। तो उस चीज़ को अपने आप में उसको गलती एहसास होता है, और फिर जो मोहन का जो गुरु है उसके पास मिलने के लिए जाता है, वहाँ गुरु दक्षिणा लेता है। तो इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको अगला वीडियो में हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।